हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनवी स्टडी रूम। और मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ रोमन न्यूमरल्स। ये है 5th स्टैंडर्ड का महाराष्ट्र बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर। तो रोमन न्यूमरल्स क्या है? अभी तक जो हमने नंबर्स पढ़े हैं वो हमने डेसिमल सिस्टम के पढ़े। डेसिमल में 1 to 10, 1 to 9 नंबर्स, और उससे जो और नंबर्स बनते हैं वो होती है डेसिमल सिस्टम। अब रोमन न्यूमरल्स क्या होते हैं? तो हम ये जो डेसिमल नंबर्स को है उसको हम इंग्लिश कुछ स्पेसिफिक लेटर्स दिए होते हैं हर नंबर के लिए, वो नंबर में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है उसका रोमन न्यूमरल्स। तो उसके कुछ पहले रूल्स हैं, तो मैं पहले ये बता देती हूँ। फर्स्ट 1, 5 और 10, अभी ये बेसिक है आपका तो ज़्यादा नंबर्स नहीं है, हम 1 to 20 तक पढ़ेंगे। 1 को हम लिखते हैं कैपिटल I, 5 को हम लिखते हैं कैपिटल V और 10 को हम लिखते हैं कैपिटल X। ठीक है, और ये कैपिटल में ही लिखना है, स्मॉल लेटर्स नहीं लिखते हैं। और अभी इसके रूल्स जान लेते हैं। पहला रूल ये है कि I और X when written consecutively their sum total is the number। इसका मतलब क्या है? I and X written consecutively मतलब जब हम इसको एक के बाद एक लिखते हैं तो उसका जो हम सम करेंगे वो हो जाएगा हमारा नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल आई विल शो यू, आई को मैंने एक बार लिखा तो आई का मतलब तो 1 होता है, तो ये 1 हो गया। अगर मैंने कॉन्जिक्यूटिवली मतलब एक साथ मैंने 2 आई लिख दिए तो इफ़ रिटन कॉन्जिक्यूटिवली देयर सम टोटल, इसका सम क्या हो जाएगा? 1 1, ये है 1 और ये है 1, और इन दोनों का सम टोटल जो हो जाएगा जो है 2, तो हमें इसका आई का हो जाएगा 2। वैसे ही अगर मैं इसको 3 बार लिखती हूँ आई, तो ये हो जाएगा 3। तो ये पहला रूल का मतलब I and X written consecutively then their sum total is the number। okay, now second, I and X can be repeated 2 or 3 times। हम इसको 2 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, हम इसको 3 टाइम्स रिपीट करते हैं। स्पेसिफिकली द लेटर I and X okay can be repeated 2 or 3 times and we never repeated consecutively। हम यहाँ पे जैसे अगर हमने ऐसे V लिखा तो ये इनवैलिड है, ये इनवैलिड है। ओके, सेकेंड रूल, I and X repeated 2-3 times, we never repeated consecutively। थर्ड, when I and V written on right side of the bigger number देन इट्स वैल्यू एडेड टू बिगर नंबर। अभी बिगर नंबर जैसे I से बिगर है V से बिगर है X, तो मैं पहले I और V ले लेती हूँ। तो अगर मैंने लिखा I और V राइट में लिया है, तो राइट मतलब ये साइड में, तो क्या होगा? व्हेन I and V इज रिटन ऑन द राइट ऑफ बिगर नंबर देन इट्स वैल्यू एडेड टू द बिगर नंबर। तो ये क्या हो जाएगा? V + I। V है 5 और ये है 1, तो 5 + 1 तो हमें मिलेगा 6। 5 + 1 तो हमें मिलेगा यहाँ पे 6। ठीक है, फोर्थ रूल भी मैं साथ में ही बता देती हूँ। व्हेन I इज रिटन ऑन द लेफ्ट ऑफ द V और X देन इट्स वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V और X। अगर मैंने ये VI है, I को अगर राइट में लिखा तो ये ऐड हो जाएगा नंबर को, बिगर नंबर को। वैसे अगर मैंने इसको लेफ्ट में लिखा V के, तो द नंबर गेट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द बिगर नंबर, तो विच इज़ 5 - 1 विच इज़ 4। ठीक है, तो वैसे ही अगर मैंने XI लिखा तो ये हो जाएगा 10 + 1 दैट इज़ 11, और IX लिखा तो ये हो जाएगा 10 बिगर नंबर -1 विच इज़ 9। तो इस चैप्टर में आपको ये रूल्स याद रखने हैं और सिर्फ ये नोटेशन याद रखनी है। अब हम नंबर्स देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो अभी मैं जब आपको एक साथ बता रही हूँ तो मैं पहले लिख देती हूँ कि हमें पता है 1 को हम लिखते हैं I, 5 को हम लिखते हैं V, 10 को हम लिखते हैं X। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। 2 क्या हो जाएगा? 2 के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? 1 को कॉन्जिक्यूटिवली लिखना पड़ेगा। 2 के लिए हमें 1 मतलब I को 2 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, 3 को हमें 3 बार लिखना पड़ेगा।
रूल में ये भी लिखा है कि इट कैन बी रिपीटेड 2 और 3 टाइम्स बट नॉट मोर देन दैट, ये मैक्सिमम नंबर होता है। तो हम यहाँ पे 4 के लिए आई नहीं लिख सकते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये रेफरेंस लेना पड़ेगा v। अब 4 क्या है, 1 लेस देन 5, तो हम क्या करेंगे, v लिख देंगे और उसके लेफ्ट में लिख देंगे, क्योंकि लेफ्ट में लिखने से क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है अकॉर्डिंग टू रूल 4th। वैसे ही 6th के लिए हम करेंगे v +1 करने के लिए राइट में i लिख दो। 7 के लिए +2 कर दो, +2 के लिए 2i लिख दो। 8 के लिए v के बाद 1 2 3 टाइम्स i लिख दीजिए। अब फिर से 3 के बाद हम रिपीट नहीं कर सकते, जो हमने 4 और 5 के साथ किया था वही हम 9 और 10 के लिए करेंगे। तो 10 का फिर से x लिख दो। एज दिस 9 इज़ 1 लेसर देन 10, हम इसके लेफ्ट में लिख देंगे i, विच इज़ ix 9। 11 इज़ 1 मोर देन 10, तो 10 i x i 10 + 1, यहाँ पे मैं ऐसे लिख देती हूँ 10 + 1 हो गया 11। फिर से 10 + 2 मतलब x i i, 10 + 3 x i i, जब 3 हो जाता है तो रुक जाना है। 15 क्या है, अभी 14 इज़ 4 ना, 4 को हम ऐसे लिखते हैं, तो ये 10 + 4 होता है। 14 मतलब होता है 10 + 4, तो 10 क्या है हमारा x और 4 है ये। सो 4 जैसा 4 लिख दो यहाँ पे, और अगर हम 4 राइट में लिखते हैं तो वो x के साथ ऐड हो जाता है, तो यहाँ पे सभी ऐड होंगे। 4 को हमने iv लिखा, iv इज़ 4, और उसको x के राइट में लिख दिया, तो वो हो जाएगा 10 + 4। अभी ये सीरीज़ पूरा 10 से ग्रेटर है ना, सबके लिए हम लिख देंगे x, सबके साइड में x लिख देंगे, और 10 से ग्रेटर है तो अभी जो भी नंबर आएंगे ये सभी नंबर हमें उधर ही लिखना है ऑन राइट साइड। 15 क्या हो जाएगा, x 10 v 10 + 5 10 + 6 10 + 7 10 + 8 10 + 9 10 + 10 है, राइट। तो ये बहुत इजी हो जाता है जब आपको ये याद रहता है कि हम इन नंबर्स के लिए क्या लेटर्स यूज़ करते हैं और रूल्स याद रखना है। एंड या दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।